Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss an important topic, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, ये है क्या? दरहकीकत एक आर्गेनील है, सेलुलर आर्गेनील है। माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनील फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो है ना वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। फॉर एग्जांपल एक लेयर इसकी ये है तो दूसरी लेयर इसकी अंदर वाली लेयर होगी। तो ये दो लिपिड लेयर्स की बनी होती है फॉस्फोलिपिड। देयर इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली को हम कहते हैं आउटर और अंदर वाली को कहते हैं inner membrane. The inner membrane contains many folds called cristae. इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं उसमें मेनी फोल्ड्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ये देखो फोल्ड्स हैं, ये क्या हैं? फोल्ड्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो बात कर रहा है ये इसको कहते हैं। विच कंटेन्स स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इनेबल करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसाइज्ड एटीपी। अब एटीपी क्या है? आपको काम करने के लिए जब आप काम करते हैं तो आपको क्या मिलती है? मनी मिलती है, पैसा मिलता है। तो उसके बनस्पत जो है ना आप काम करते हैं। आपकी बॉडी के लिए जब आप बॉडी को काम करते हैं तो उसको जो है ना वो एनर्जी करेंसी चाहिए। आप उसको जिस फॉर्म में एनर्जी चाहिए उस फॉर्म को हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है? जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, जब आप ग्लूकोज खाते हैं, कोई भी प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह खाते हैं तो उससे एट द एंड क्या बनती है? एटीपी बनती है। एटीपी बनती है। एटीपी हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी यूज़ करती है। जब हमारी बॉडी यूज़ करती है तो आप मूव करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी फिजिकल या मेंटल काम करते हैं तो उसमें एटीपी यूज़ होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसका बेस्ट काम ये है कि एटीपी को बनाना, एटीपी को क्या करना? प्रोड्यूस करना। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनेल की। Inside the inner membrane is also a jelly like matrix. इसके अंदर जो है इनसाइड द अंदर एक जेली नुमा एक सब्सटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। द कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर शोन इन अ फिगर। इसके कंपार्टमेंट जो है ना वो फिगर में शो किए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है जहाँ पर ऑक्सीजन जब हो हमारी बॉडी में तो उसको यूज़ कर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर एटीपी बनाएं। विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लूकोज से मेटाबोलाइज होकर एटीपी बनते हैं। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है तो उसकी मौजूदगी में ज़्यादा एटीपी बनते हैं। तो ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद हो तो इसको हम एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो मैंने आपको बताया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस का मतलब ये वो जगह है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। इस वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।